We are going to start second part of our course, which is gas simulations. We will use a code which is developed by a certain team called MolFlow. This software is based on Monte Carlo methods and works in the molecular flow regime. Slight courtesy to Martin Eddy from CERN, who is member of developer teams of this software. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हाई प्रेशर फ्लूइड डायनेमिक्स देखा था, जिसमें हम कहते थे कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉलो करते हैं गैस काइनेटिक थ्योरी को. दे कोलाइड विद देमसेल्व्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. इस रीजन में मॉलिक्यूल्स को पंप किया जा सकता है बाय सक्शन प्रोसेस. जब हम हाई वैक्यूम में चले जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स अंडरगो रैंडम कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और उनके आपस की जो कोलिजन्स होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, और उनका जो मेन फ्री पाथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द कंटेनर. इस रीजन में मॉलिक्यूल्स को पंप आउट किया जा सकता है बाय कैप्चरिंग प्रोसेस. अगर मॉलिक्यूल्स को किसी लोकेशन पे पंप आउट करना है तो वहाँ पे अगर उनको हम अब्जॉर्ब कर लें, कैप्चर कर लें, तो हम कहते हैं कि सिस्टम के अंदर से मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए. हमने मुख्तलिफ डेफिनेशंस देखी थी प्रीवियस लेक्चर्स में. कंसिडर हमारे पास एक लॉन्ग वेसल है या वैक्यूम पाइप है जिसके अंदर थ्रूपुट क्यू है, और उसको हम पंप कर रहे हैं विद टू वैक्यूम पंप्स हैविंग पंपिंग स्पीड एस. और अगर इन दो पंप्स के दरमियान हम प्रेशर प्रोफाइल एनालिटिकली अगर देखना चाहें तो हम मुख्तलिफ इक्वेशंस को यूज करके हम इस प्रेशर को प्लॉट कर सकते हैं. एनालिटिकली कंडक्टेंसेस की जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं फॉर कम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज, और हमें मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स और टीडियस इक्वेशंस और फार्मूलाज यूज करके कंडक्टेंसेस को कैलकुलेट करना पड़ता है, एंड इट इज़ वेरी कबरसम एंड डिफ़िकल्ट जॉब. मॉन्टे कार्लो मेथड को समझने के लिए एक क्लासिक या एक सिंपल एग्जांपल दी जाती है, विच इज़ द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई. मॉन्टे कार्लो मेथड्स में हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, और इन रैंडम नंबर की सैम्पलिंग से हम न्यूमेरिकल रिजल्ट्स हासिल करते हैं. इसके एग्जांपल हम इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे हम व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल इज 50%. मतलब जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका हेड आए या टेल आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है. तो हम क्या करेंगे, मॉन्टे कार्लो में रैंडम नंबर जनरेट करेंगे बिटवीन 0 एंड 1. जो कोई नंबर जनरेट करेगा रैंडमली बिटवीन 0 एंड 1, और अगर उसकी वैल्यू 0 और 0.5 के दरमियान है तो हम कहेंगे कि हेड आया है, और अगर उसकी वैल्यू 0.5 और 1 के दरमियान है तो हम कहते हैं कि टेल आया है. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द मॉन्टे कार्लो मेथड्स टू estimate the occurrence of any event. So to calculate the value of pi, कंसिडर करें कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल है जिसका डायमीटर 1 है, और इस सर्कल का जो एरिया होगा अगर हम पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट करें तो वो पाई बाय 4 बनता है, और ये किसी स्क्वायर के अंदर इनक्लोज्ड है, और स्क्वायर का जो एरिया है वो 1 है. इसकी जो लेंथ्स हैं वो यूनिटी हैं. एनालिटिकली अगर हम वैल्यू ऑफ पाई को कैलकुलेट करना चाहें तो हम पॉलीगॉन कैलकुलेशन मेथड से कर सकते हैं, जिसमें हम एक सर्कल के अंदर एक पॉलीगॉन लेते हैं और एक पॉलीगॉन सर्कल के आउटसाइड लेते हैं. और अगर ये यूनिटी सर्कल है तो इसका मतलब ये होगा कि जो इनसाइड पेरीमीटर है उसका एरिया लेस देन पाई है, और या पाई बाय 4 है, और जो आउटसाइड पेरीमीटर है पॉलीगॉन का वो ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ पाई है. हम एक इटरेटिव प्रोसेस रन करते हैं यूजिंग एल्गोरिदम्स, जिसमें हम इस पॉलीगॉन की साइड्स इंक्रीज करना शुरू करते हैं, और जो जो हम साइड्स बढ़ाते हैं पॉलीगॉन्स एक दूसरे के क्लोजर होने शुरू हो जाते हैं, और जब इन पॉलीगॉन्स का पेरीमीटर इक्वल होता है देन वी कैन एस्टिमेट द एरिया ऑफ दिस सर्कल. और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम टीडियस अलजेब्रा यूज करते हैं, और we come up with at the end the value of pi. It's a difficult and cumbersome job to calculate the value of pi using analytical methods. We can use Monte Carlo methods to estimate the value of pi, which is very easy method. कंसिडर करें कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल है जो इनक्लोज्ड है एक स्क्वायर के अंदर,
और हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और उनको प्लॉट करते हैं इस फिगर के ऊपर. वी एस्टिमेट एंड रिकॉर्ड द नंबर्स व्हिच लाइज इनसाइड दिस सर्कल एंड which lies outside this circle. जो उसके अंदर लाई कर रहे हैं, लेट्स से हम उनको कहते हैं कि they are red, और जो उसके आउटसाइड लाई कर रहे हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं एज अ ब्लू डॉट्स. और अगर हम एक रेशियो लें जो पॉइंट्स इस सर्कल के इनसाइड लाई कर रहे हैं टू द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, जो कि इक्वल होगी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस सर्कल टू द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, जो कि इक्वल आता है पाई बाय 4 के. और यहाँ से इस रिलेशन को यूज करके हम वैल्यू ऑफ पाई एस्टिमेट कर सकते हैं और वी रिकॉर्ड द पॉइंट विच लाइज इनसाइड दिस सर्कल एंड वी आल्सो रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो 4 से उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ पाई आ जाती है. और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा होंगे उतनी वैल्यू ऑफ पाई जो होगी वो एक्यूरेट होगी. लाइक फॉर द हायर नंबर ऑफ पॉइंट्स the value of pi become more and more accurate. For vacuum simulations, we can also use the Monte Carlo methods, जिसमें हम एक ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं in terms of polygons, जिनको हम facets कहते हैं, और हर facet के ऊपर हम कुछ properties define करते हैं like temperature, opacity या sticking factor. To start the simulations, we define a gas input, और जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ वर्चुअल टेस्ट पार्टिकल्स डिफाइन करते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल मॉलिक्यूल्स. और इन वर्चुअल टेस्ट पार्टिकल्स की जो पैरामीटर्स हम ड्राइव करते हैं उनको स्केल अप करते हैं टू मैच द एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ फिजिकल मॉलिक्यूल्स. जो टेस्ट पार्टिकल्स होते हैं दे बाउंस विद द वॉल्स ऑफ द सिस्टम. व्हेन दे हिट द वॉल, को हम रजिस्टर कर लेते हैं उस हिट को. वहां से जब रीमिट होते हैं पार्टिकल्स तो दे फॉलो दिस लैम्बर्टियन रिफ्लेक्टेंस. पंपिंग को हम कोरस्पॉन्ड करते हैं अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के साथ, और हम एक स्टिकिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं विच लाइज बिटवीन 0 and 1. इफ इट इज 0, देयर इज 0% प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल इज पंप आउट और पार्टिकल इज अब्सॉर्ब्ड. और अगर ये 1 होगा तो देयर इज 100% प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल इज पंप्ड आउट फ्रॉम द सिस्टम. सो अगर हम मॉन्टे कार्लो मेथड्स को देखें तो there is equal probability for the molecules that they are being pumped out or they stay inside the system. अगर हमारे पास दो molecules हैं तो there is probability that one molecule makes reflections and come back to the entrance point, और दूसरा molecules reflections करता हुआ exit port पे जाए और वहां से वो pump out हो जाए. अगर हम फिजिकल सिस्टम में देखें तो कुछ इस तरह से मॉन्टे कार्लो में हमारे सामने आता है, जिसमें हम यहाँ पे at bottom of this system we introduce the gas input, or from the top of the system we define the pumping port. When we run the simulations, molecules emitted, test particles are emitted from this point, they undergo the reflections, or when they arrive at this port they are pumped out from the system depending upon the sticking factor of this port. सो मोल फ्लो पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें एक ज्योमेट्री क्रिएट करनी होती है, जो कि हम मोल फ्लो के अंदर भी कर सकते हैं और किसी भी कैड सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं. जब हम कैड सॉफ्टवेयर में उसको बनाते हैं तो उसको हम STL फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मोल फ्लो के अंदर लेके जाते हैं, और वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ पॉलीगॉन्स, जिनको हम फेसिट्स कहते हैं. जब हम मोल फ्लो के अंदर ज्योमेट्री इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है उसमें हम फिजिक्स ऐड करते हैं. लाइक वी डिफाइन द डिसॉर्प्शंस, वी डिफाइन द पंपिंग स्पीड ऑफ द सिस्टम, एंड वी डिफाइन द ओपेसिटी और टेम्परेचर वगैरह. अगर हमने किसी लोकेशन पे प्रेशर प्रोफाइल या डिटेल्स उसकी रीड करनी है वैल्यूज़ की, तो हम कुछ प्रोफाइल्स वहाँ पे डिफाइन करते हैं. जब हम फिजिक्स सिस्टम के अंदर ऐड कर लेते हैं देन वी स्टार्ट द सिमुलेशन फ्रॉम हेयर. जो ही हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं पार्टिकल स्टार्ट इमिटिंग फ्रॉम द सर्फेसेस एंड दे अंडरगो द रिफ्लेक्शंस, और पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की जो ट्रेजेक्टरीज हैं उनको हम देख सकते हैं. और हम अपने सिस्टम के अंदर टेक्सचर प्लॉट भी देख सकते हैं. प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर अगर मुख्तलिफ लोकेशन पे देखना चाहें तो इस टेक्सचर्स की फॉर्म में हम देख सकते हैं और उसको हम प्लॉट कर सकते हैं. रिजल्ट्स की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे. जो जो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाते जाएंगे हमारे पास रिजल्ट्स मोर एंड मोर एक्यूरेट होना शुरू हो जाएंगे.
Let's say for 10K molecules, the texture plot has more resolution और हमारे पास जो कर्व है वो भी स्मूथ हो गई है. So this is the way we can simulate our vacuum system in mole flow, और जिसमें हम सबसे पहले ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं, उसमें फिजिक्स ऐड करते हैं और सिमुलेशन को रन करते हैं, और देन वी एनालाइज द रिजल्ट्स.